अगस्त के फर्स्ट वीक में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई थी वीकली टाइम फ्रेम पे, और पिछले वीक में उस डोजी का लो ब्रेक हो गया, इंडिकेटिंग अ बेरिश सिनेरियो। और बैंक निफ्टी में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो हम सोच रहे थे उससे हल्की सी अलग चाल रही है। लेकिन जहां तक ग्लोबल मूड है, हमने 3 अगस्त को एक बढ़िया मूव दिखाए थे, उसके बाद से लार्जली कंसोलिडेशन और वीकनिंग बायस के साथ कंसोलिडेशन हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है। आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, ट्रस्ट में। अब ये जो पिछले वीक डोजी बनी थी ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट में गैप्स बहुत सारी थी। तो पिछले वीक मार्केट ने इन गैप को फिल करने की कोशिश किया, लेकिन अभी भी 2 मेजर गैप्स ओपन है। अब नेगेटिव क्लोजिंग के बावजूद क्या रहेंगे निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टेंटली बाय कर रहे थे, अब उनके परफॉर्मेंस कैसा है, इस वीडियो में हम एनालिसिस कर लेंगे। एंड फाइनली देख लेंगे कौन से सेक्टर्स मार्केट में लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट को पीछे खींच रहे हैं। क्या चार इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो इस वीडियो को चलिए इन्वेस्टर्स निफ्टी 50 एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आज एक रिमोट लोकेशन से काम कर रहा हूं, इसलिए मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो रहेगा। हेंस टू रिड्यूस द फाइल साइज, में पूरा टाइम अपना कैमरा ऑन नहीं रखूंगा। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी 50 एनालिसिस। ऑलराइट गाइस, सो स्क्रीन पे आप जो मेरे चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है। मैं सबसे पहले इसकी ड्रॉइंग्स रिमूव कर देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि ये थी वो निफ्टी 50 की जो डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन थी, जो पिछले वीक बनी थी, और आप देख सकते हो कि इस कैंडल का लो अब ब्रेक हो चुका है। कभी भी अगर एक कंसोलिडेशन कैंडल का लो ब्रेक होता है तो इसे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन कहा जाता है। तो इसके लिए आपको अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को इसने ऑलरेडी विजिट भी कर लिया, दैट इज 24,260 का लेवल। यहाँ पे मार्केट ने एकदम से एग्रेसिव फॉल दिखाया था, एंड क्योंकि ये प्रीवियस वीक का हाई था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल बनता ही है। चलिए से अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे करूं, एंड अगर हम अपने पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को ओपन कर दे, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि मार्केट ब्यूटीफुली एक सपोर्ट लेवल तक के गिरा था, हमारे प्री डिफाइंड लेवल पे। अगर आप काफी पहले से सीरीज को देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये लेवल्स हम लोग समय में पहले बना के रखते हैं। एनालिसिस यही होता है, जब आप समय में लेफ्ट साइड में आप चार्ट के सपोर्ट बना दो, राइट साइड में जब चार्ट वहां पे आए और वहां पे रिस्पेक्ट करे, दैट इज व्हाट यू विल बी एबल टू एक्चुअली ट्रेड। चलिए अब अगले वीक की अगर बात करें, मार्केट ऑलरेडी एक पिविटल पॉइंट पे है। ऑलरेडी आप देख सकते हो कैसे 24,300 का लेवल एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये लेवल अगले वीक ब्रेक हो जाता है, क्योंकि नीचे 2 इंपॉर्टेंट गैप है, तो 23,800 का लेवल हमारे लिए ओपन रहेगा। 23,800 वुड बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट यहाँ पे भी गैप अप हुआ था, पूरी गैप फिल कर दिया है। तो प्राइस एक्शन थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे वर्क करेगा अगर 23,800 की गैप फिल हो जाए। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सेम लेवल पे काफी कंसोलिडेशन हो चुका है, तो थोड़े बुलिश सिनेरियो की बात करें तो द फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड नॉट नेचुरली बी 24,500 to 600 का लेवल, जो पिछली बार भी मार्केट ने विजिट किया था, क्योंकि गैप से आया था, तो इसलिए यहाँ से सिर्फ लिक्विडिटी ली गई थी। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनफ ट्रेडिंग हो चुकी है, इनफ टाइम से लेवल को टैप कर दिया है। तो बुलिश सिनेरियो पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 24,600 फॉलोड बाय 24,800 का लेवल। चलिए इस वीक हम बैंकिंग सेक्टर का भी एनालिसिस कर लेते हैं। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे से ओपन कर लेंगे। बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है। इसका भी प्राइस एक्शन काफी सिमिलर ही है, जहाँ पे ये भी सेक्टर है अपने एक डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेवल पे ही आपको ट्रेड करता दिखेगा। सो ये क्योंकि एक अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर कर सकते हो। एसआईपी के लिए ये भी अच्छा टाइम है। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर में वैसे तो मैंने कल एक डिटेल वीडियो बनाया भी था, आप उसे जरूर चेकआउट करना। एज यू नो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस पे अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, फिर से एक बार ड्राइंग हटा देता हूं, तो यहाँ पे ना कहीं कंसोलिडेशन आपको देखने मिलेगा। ये हाई था, फिर आज का करंट प्राइस है, और ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का एक अच्छा पैटर्न बनता है। तो जिस भी डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट आएगा, बेसिकली आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि 58,700 के लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल देखने मिलेगा, फॉलोड बाय अगर 56,200 के नीचे क्लोजिंग देखने मिलती है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बेरिश प्राइस एक्शन। ये लेवल्स भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा इंडेक्स है। तो ये तो थे निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब चलिए देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या कहता है। तो एज यू नो, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशंस का मतलब होता है ये ऑप्शन सेलिंग के वो ऑर्डर्स है जो उन्होंने एक्चुअली प्लेस किए हैं पर क्लोज नहीं किए हैं, ओवरनाइट कैरी किए हैं। अब हम पहले नेक्स्ट वीक का अगर ओआई देखें यहाँ पे, तो एज यू कैन अगेन सी की कॉल साइड पे ज्यादा ऊंचे बार्स है, ज्यादा नंबर ऑफ बार्स है। दिस इंडिकेट्स की कॉल साइड पे ज्यादा सेलिंग है, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा तो बेरिश ही रहेगा। कॉल सेलर्स का मतलब होता है यहाँ पे बेयर्स। तो ये हमें कहीं ना कहीं बताता है कि बड़ा पैसा किस स्ट्राइक प्राइस पे रखा है, और जहां पे भी आपको बड़े बड़े बार्स दिख रहे हैं, दे विल एक्ट एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। तो इस डेटा पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉल पुट सेलर्स आपको 24,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा देखने तो मिलेंगे, विच विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। लेकिन अगर उसके अलावा आप बात करोगे तो सिर्फ एक एट द मनी के पास में 24,300 के पास में थोड़ा सा पुट हुआ ज्यादा है, अदरवाइज इट इज मेजरली कॉल सेलर्स फॉर द नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर आप मंथली एक्सपायरी की बात करो तो यहाँ पे सिनेरियो काफी न्यूट्रल सा है। तीनों जगह पे बेसिकली 24,000 पे भी आपको सबसे ज्यादा पुट हुआ देखने मिलेगा, फॉलोड बाय 25,000 पे सबसे ज्यादा कॉल हुआ देखने मिलेगा। मतलब एक बढ़िया सी 1000 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, और 24,500 दैट इज क्लोज टू एट द मनी पे नॉन डायरेक्शनल दैट इज स्ट्रैडल ट्रायंगल के ऑर्डर डाले हुए हैं। मतलब यूजुअली ऑप्शन ट्रेडर्स इस महीने किसी भी एक डायरेक्शन में बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, which indicates कि this would be a good month to build some positions। चलिए देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का फ्यूचर इंडेक्स हुआ है क्या बोलता है। सो दिस इज द कंसेक्यूटिव 75th वीक जहां पे ये एक वीडियो अपलोड हो रहा है, वीकली एनालिसिस। एंड आपको अभी तक तो समझ ही गया होगा अगर आप इस सीरीज पे पहले से देख रहे हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का डेटा जब
तक कि ये नंबर 30% से ऊपर टॉपल नहीं होता है तब तक रिवर्सल साइन आते नहीं है। और अभी भी आप ये देखोगे तो नंबर 11.21% पे है। पिछले वीक अगर आप देखते हैं नंबर तो 12 लगभग 13% पे था। तो नेचुरली इस वीक आपको थोड़ी रेड कैंडल देखने मिली है, तो ये नंबर में फॉल तो आना लाजमी था। अभी भी आप देखोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बुलिश ऑन इंडियन मार्केट विद ऑलमोस्ट 90% पोजीशंस ऑन द शॉर्ट साइड। दैट इज नाउ मूव टू एफआईआई कैश बाइंग सेलिंग डेटा। सो अगर आप कैश मार्केट का डेटा आप देखो यहाँ पे, सो पिछले वीक में तो हमको लगातार बहुत पिछले कुछ दिनों में बेसिकली हमें बहुत सारी बाइंग देखने मिली थी, लेकिन फिर जब हम लास्ट वीक की बात करें तो हमें 2 दिन की सेलिंग देखने मिली। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए डेटा के बेसिस पे तो ओवरऑल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वर नेट बायर्स ओनली। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो दिस बाइंग हैज क्रॉस्ड अबव 4000 करोड़। सो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब देखो ये एकदम भी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दे आर नॉट नेट सेलर्स। दैट इज व्हाट अभी इंडियन मार्केट्स को होल्ड करके रख रहा है। तो एज लॉन्ग एज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर नेट बायर्स इट इज वेरी गुड फॉर इंडियन मार्केट। अभी देख सकते हो आपकी पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आप इस सीरीज के कुछ 2 महीने पुराने वीडियो देखोगे ना, 1-2 महीने पुराने वीडियो भी देखोगे तो आपको पूरा का पूरा रेड सेक्शन देखने मिलेगा। ओनली बार्स ऑन द लेफ्ट साइड, दैट टू रेड बार्स। लेकिन अब आप देख रहे हो कि राइट साइड में कम से कम कुछ इंक्रीमेंट तो हुआ है। इनफैक्ट अगर आप 1-2 कैंडल्स और ट्रेड हो जाती है तो नेट बायर्स हो जाएंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लास्ट 30 डेज में, जो कि लगभग पिछले 2 से 3 साल में एक भी बार नहीं हुआ है। तो चलिए इस डेटा को तो हम ट्रैक करते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फाइनली देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लीड किया है और कौन से सेक्टर्स मार्केट को पीछे खींच रहे हैं। सो लास्ट वीक के टॉप परफॉर्मर्स की बात करी जाए तो मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियलिटी इंडेक्स में आपको थोड़ी रिकवरी देखने मिली। डिफेंस के भी स्टॉक्स अच्छे चले। अगर आप अंडर परफॉर्मेंस की बात करो तो मेटल इंडेक्स में थोड़ी सी पिटाई देखने मिली। इनफैक्ट इसी का हमने एक ऑप्शन ट्रेड टुवर्ड्स नेशनल एल्यूमिनियम का शॉर्टिंग भी सजेस्ट किया था। इट वेंट रियली वेल, काफी रोलर कोस्टर राइड था, लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्शन क्योंकि इंडेक्स वीक था तो हमें शॉर्टिंग का बेनिफिट मिला। एफएमसीजी सेक्टर में भी आपको पिटाई देखने मिली, ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा करेक्शन देखने मिला। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 0.83% डाउन था। तो जितने भी सेक्टर्स उससे कम गिरे हैं ना, आप कह सकते हो कि उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, और जितने भी सेक्टर्स थोड़े उससे ज्यादा गिरे हैं, दिस इंडिकेट्स कि भाई इन सेक्टर्स में थोड़ा सा भी नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है, स्कोप ऑफ करेक्शन हो सकता है। साइडवेज टू कंसोलिडेशन फेज में आपको रियल सेक्टर का टर्न अराउंड देखने समझने मिलता है, इसलिए सेक्टर्स के ऊपर प्राइस एक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले ही वीक में मैंने आपके लिए बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर का एनालिसिस शेयर किया था, तो आई होप आपने उसे देख लिया होगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर अभी ब्रेकआउट स्टेज पे है और बैंकिंग सेक्टर एज अ वैल्यू इन्वेस्टर आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कितना बुलिश होता है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, निफ्टी अभी भी एक इन्वेस्टेबल फेज में है। ओवरऑल अर्निंग्स बहुत अच्छी आई है, निफ्टी का वैल्यूएशन रीजनेबल है, एसआईपी करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप बल्क इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर कर रहे हो तो भी ये कोई बुरा समय नहीं है, अभी भी कंसीडर की जा सकती है। याद रखिए आप इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि निफ्टी 30,000 आ जाए, तो अगर 25,000 के नीचे आपको कहीं पे भी बाय करने मिलता है, दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।